हेलो डियर स्टूडेंट, आपका चैनल पर स्वागत है। आज हम अपना 7 नंबर लेसन था कक्षा 5 इंग्लिश का द फ्लावर स्विस, उस लेसन के क्वेश्चन आंसर हैं, उन्हें हल करेंगे। लेट्स डू इट। आओ हम इसे करते हैं। पहला प्रश्न इसमें दिया गया है, व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस पोइम। इस कविता से आप क्या समझे। राइट इन फ्यू लाइन्स, कुछ लाइन में आपको ये बताना है। तो आप ये बातें लिख सकते हो। दिस पोइम एक्सप्रेसेस, यह कविता व्यक्त करती है हाई ग्रेटिट्यूड, उच्च कृतज्ञता फॉर द सोल्जर्स, सैनिकों के लिए। सैनिकों के लिए क्या करती है वो, ग्रेटिट्यूड व्यक्त करती है। कौन से सैनिक भी, हु जो फाइट फॉर देयर मदरलैंड, जो अपनी मातृभूमि के लिए लड़े, जिन्होंने युद्ध लड़े। गेट ब्लेड, और उन्होंने रक्त बहाया। एंड ले लाइफ फॉर हर, और अपनी मातृभूमि के लिए अपना जीवन बलिदान दे दिया। इट विशेज, यह इच्छा करता है। कौन भी, फूल। इट किसके लिए भी, फूल के लिए आया हुआ है। और यहाँ पर हर है वो मातृभूमि के लिए आया हुआ है। इट विशेज टू कास्ट इट ऑन, वह चाहता है कि कास्ट ऑन होता है बिछाना, कि मुझे बिछाया जाए। ऑन द पाथ, उन रस्तों पर। वेयर, जहां पर। ब्रेव मैन स्टैंड, जहां पर बहादुर आदमी खड़े रहते हैं। एंड हीरोज वॉक, और जो नायक होते हैं वो चलते हैं। उन रस्तों पर मुझे बिछाया जाए। आगे देखो भी, बेस्ड ऑन द पोइम, कविता के आधार पर क्रिएट ए डायलॉग, एक वार्तालाप बनाइए आप। बिटवीन द गार्डनर एंड द फ्लावर, जो बगीचा का माली होता है उसके और फूल के मध्य में क्या वार्ता हुई होती है, आपको कविता के आधार पर बनाना है। जैसे फ्लावर कहता है, हेलो गार्डनर, हाय गार्डनर। आर यू गोइंग टू प्लग मी, क्या तुम मुझे तोड़ने जा रहे हो। गार्डनर कहता है, यस, हाँ फ्लावर, हाँ। इमेजिन, कल्पना कीजिए, ऑल द ब्यूटीफुल प्लेसेस यू कैन डेकोरेट, सभी सुंदर स्थानों को आप सजाओगे या सजा सकते हो। यू कैन डेकोरेट, जितने भी सुंदर स्थान है पृथ्वी पर, धरती पर, उनको आप सजा सकते हो। अब फ्लावर कहता है, सॉरी, मुझे खेद है, मुझे दुख है। आई डोंट विश टू डेकोरेट ए फेरी और लवर्स ईटीसी, मेरी इच्छा नहीं है कि मैं किसी परी को सजाने में काम आऊं, या कोई जो लवर है, प्रेमी है, उसकी माला में, या लिख सकते हो आगे, लवर्स गार्लैंड, प्रेमी की माला में संजोया जाऊं। ना ही मैं चाहता कि कोई राजा की जो कब्र है उस पर रखा जाऊं। गार्डनर कहता है, देन, फिर, वेयर डू यू विश टू कास्ट ऑन, तुम कहाँ बिछाना चाहते हो अपने आप को, आपकी क्या इच्छा है कि मैं वहां पर रखा जाऊं। फ्लावर कहता है, आई विश टू कास्ट मी ऑन द पाथ, मैं चाहता हूं कि मुझे बिछाया जाए उन रस्तों पर। वेयर ब्रेव मैन स्टैंड, जहां पर बहादुर आदमी खड़े रहते हैं। एंड हीरो वॉक्स, आगे लिख सकते हो, एंड हीरो वॉक, जहां पर जो नायक होते हैं वो चलते हैं। गार्डनर कहता है, यू आर ए ग्रेट पेट्रोइट, तुम एक बहुत बड़े देशभक्त हो। पेट्रोइट क्या होता है भी, देशभक्त। फ्लावर कहता है, यस, हाँ। वी शुड कीप नेशन फर्स्ट, हमें राष्ट्र को प्रथम रखना चाहिए, अर्थात सबसे पहले हमारे राष्ट्र होना चाहिए। गार्डनर कहता है, थैंक यू फ्लावर, धन्यवाद फूल। फ्लावर कहता है, यू आर वेलकम, तुम्हारा स्वागत है। माई केयर टेकर, मेरे देखभाल करने वाले। केयर टेकर क्या होता है भी, देखभाल करने वाला। क्यों, क्योंकि माली ही फूल की देखभाल करता है, उसको पानी देता है, खाद देता है। आगे 3 नंबर प्रश्न देखो भी, हाउ डू यू ग्रो ए प्लांट, आप एक पौधे को कैसे उगाते हो। राइट द स्टेप्स, और आपको ये कर्म बताना है कि पहले आपने क्या किया, फिर आपने पानी कब दिया। देखो भी, फर्स्टली क्या होता है भी, आई शैल डिग आउट ए पिट, मैं एक गड्ढा खोदूंगा। शैल, डिग आउट होता है खोदना, ए पिट होता है गड्ढा। सेकंड या सेकेंडली, दोबारा इसके बाद में मैं क्या करूंगा भी, आई मिक्स्ड मैन्योर विद द सॉइल, मैं मिट्टी में कुछ खाद मिलाऊंगा। मैन्योर होती है खाद, जैसे आप डंग मैन्योर भी कह सकते हो, DUNG, डंग। डंग में होता है गोबर, गोबर की खाद। एंड पुट इनटू द पिट, और फिर क्या करूंगा भी, उसको गड्ढे में डाल दूंगा। थर्डली, तीसरी स्टेप क्या होगा मेरा भी, आई प्लांट इज, ए प्लांट इज प्लांटेड,
जो पौधा है मेरे पास सैपलिंग है उसको मैं लगा दूंगा। लास्टली सबसे अंत में क्या करूंगा अभी, सम वाटर इज गिवन टू द प्लांट, कुछ पानी दूंगा उस पौधे को जो मैंने अभी भी लगाया है, क्योंकि जब हम कोई पौधे को लगाते हैं तो उसमें पानी देना बहुत जरूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो अभी, व्हाट डू यू विश टू बिकम व्हेन यू ग्रो अप, व्हाई। व्हाट डू यू विश, तुम क्या बनना, क्या चाहते हो, टू बिकम बनना, जब आप बड़े होंगे, जब आप बड़े होगे क्या बनना चाहते हो और क्यों बनना चाहते हो। तो हो सकता है किसी बच्चे की इच्छा पुलिस में जाना हो, किसी की सैनिक बनना हो, किसी की टीचर बनना हो, किसी के आईएएस बनना हो, तो आप अपनी मर्जी से लिख सकते हो और आपको बताना पड़ेगा कि आप वो पद क्यों लेना चाहते हैं। जैसे आई विश टू बिकम ए सोल्जर, मैं एक सैनिक बनना चाहता हूँ। हो सकता है कोई बच्चा यहाँ पर टीचर लिख सकता है। व्हेन आई ग्रो अप, जब मैं बड़ा होऊंगा। फिर क्यों बनना चाहते हो इसका उत्तर देना है आपको। जैसे सैनिक के लिए आई विश टू सर्व माई मदरलैंड भारत, मैं मेरी मातृभूमि भारत की सेवा करना चाहता हूँ। सर्व होती है सेवा करना। हो सकता है आप कह दो कि मैं टीचर बनना चाहता हूँ और देश के बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ, तो लिख सकते हो आई विश टू टीच न्यू जनरेशन। आगे देखो भी, डिड यू नो फ्लावर, फ्लावर एंड फ्लावर शुड साउंड द सेम। यहाँ पर एक फ्लावर है, एक फ्लावर है, इसका मतलब फूल होता है, इसका मतलब क्या होता है अभी, आटा होता है। दोनों की ध्वनि क्या है अभी, सेम है। देर आर मोर वर्ड्स, ऐसे बहुत से शब्द हैं दैट हैव डिफरेंट स्पेलिंग, जिनकी स्पेलिंग अलग अलग होती है, जैसे स्पेलिंग इनकी भी अलग अलग है, बट साउंड द सेम, परंतु उनकी जो ध्वनि होती है वो सेम होती है। कैन यू फाइंड दोज पेयर्स फॉर द फ्लोइंग वर्ड्स, नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, इनके लिए आप क्या शब्द खोज सकते हैं। जैसे टू, ऐसा टू आपने देखा होगा, टू टू ध्वनि सेम है पर स्पेलिंग में अंतर है। हियर, हियर, हियर मानी यहाँ, हियर मानी सुनना, दोनों की साउंड एक है, हियर हियर। सी, सी सी, इन तीनों वर्ड की जो साउंड हो गया भी सेम है, स्पेलिंग अलग अलग है। सन सूर्य, सन पुत्र या बेटा, सन सन। ठीक है, आगे देखो भी चैप्टर चैप में क्या दिया गया है अभी, इन द पोइम द फ्लावर विशेस टू बी शावर्ड ऑन द पाथ ऑफ सोल्जर्स। शावर्ड होता है बिखेरा जाना या बिछाया जाना, ऑन द पाथ ऑफ सोल्जर्स फूल चाहता है कि मुझे सैनिकों के रास्ते पर बिछाया जाए, लाइक फ्लावर्स, फूलों की तरह वी आल्सो विश फॉर मेनी थिंग्स इन आवर लाइव्स, हम भी अपने जीवन में बहुत सी चीजों की इच्छा रखते हैं। व्हाट आर सम ऑफ योर विशेज, आपकी कुछ इच्छाएं क्या हैं। राइट 5 ऑफ देम बिलो, उनमें से 5 को आप नीचे लिखिए। वन एग्जाम्पल इज गिवन टू हेल्प यू, एक एग्जाम्पल आपको बताया गया है यहाँ पर। आई विश चॉकलेट्स कुड ग्रो ऑन द ट्रीज ऑफ अवर स्कूल, मेरी इच्छा है कि जो हमारे विद्यालय के पेड़ हैं उन पर चॉकलेट लगे, पैदा हो। ग्रो होता है पैदा होना, किसी भी पेड़ है उनकी पत्तों की तरह क्या हो भी चॉकलेट लटकी हुई हो तो हम खा सकते हैं, या जो भी बच्चों की इच्छा हो। जैसे पहला गया आई विश टू बी ए ग्रेट टीचर, मैं एक महान अध्यापक बनना चाहता हूँ। हो सकता है आपकी इच्छा हो कि मैं एक महान सोल्जर बनना चाहता हूँ, यहाँ पर आप सोल्जर लिख देंगे। जैसे आई विश मनी कुड ग्रो ऑन ट्रीज, मैं चाहता हूँ कि पेड़ों पर क्या लगे अभी, पैसे लगे। जिस प्रकार पत्ते लगे हुए ना, उसी प्रकार पैसे लगे, रुपए लग जाए, तो मेरी इच्छा रहती है। भी हो सकता है कोई बच्चे की इच्छा हो। क्वेश्चन नंबर इसका 3 नंबर देखो भी, आई विश टू फ्लाई लाइक एरोप्लेन, मैं एक एरोप्लेन की तरह उड़ना चाहता हूँ। कोई बच्चे की इच्छा हो पक्षी की तरह उड़ना चाहता हूँ तो यहाँ पर बर्ड लिख देंगे। आई विश टू सर्व माई पेरेंट्स, मैं मेरे माता पिता की सेवा करना चाहता हूँ। आई विश टू मेक द वर्ल्ड हैप्पी, और मैं इस संसार को खुश बनाना चाहता हूँ। हो सकता है किसी की इच्छा हो कि मैं कार खरीदना चाहता हूँ, मोटरसाइकिल खरीदना चाहता हूँ, साइकिल लेना चाहता हूँ, जो भी आपकी विश हो वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। 5 लिखनी है आपको। आगे देखो भी, धवल एंड म्यूरी लर्न लैंग्वेज, धवल और म्यूरी हैं वो भाषा सीखते हैं। धवल वांट्स टू टेल म्यूरी, धवल है वो म्यूरी को बताना चाहता है अबाउट देयर प्लान, अपने एक योजना के बारे में, फॉर पिकनिक दिस संडे, इस रविवार को वो पिकनिक जा रहे हैं, भ्रमण के लिए जा रहे हैं। कैन यू हेल्प हिम राइट द प्लान,
क्या आप उसकी सहायता कर सकते हो ये योजना बनाने में। ऑन दिस पिकनिक, इस पिकनिक पर दे विल बी डूइंग द फ्लोइंग थिंग्स, ये चीजें वो करेंगे वहां पर। क्या करेंगे भी, गोइंग टू ए पार्क, पहले पार्क में जाएंगे, लेइंग द मैट, फिर वहां पर चटाई बिछाएंगे। मैट माने होता है चटाई, ले होता है डालना बिछाना। मेकिंग सैंडविचेज, और वहां पर सैंडविच है वो रखेंगे या बनाएंगे। प्लेइंग बैडमिंटन, फिर बैडमिंटन भी खेलेंगे। एंड कमिंग बैक बाय द इवनिंग, और शाम को घर वापस लौट के भी आएंगे। तो इनको प्रयोग करते हुए आपको कुछ लिखना है। जैसे यहाँ देखो भी, नाउ राइट द प्लान बिलो, आपको नीचे योजना लिखनी है। ऑल्सो ड्रा ए पिक्चर ऑफ द पिकनिक डे, और पिकनिक डे की एक तस्वीर भी आपको बनानी है। जैसे ऑन संडे, संडे को, वी विल, हम, गो टू सिटी पार्क, हम शहर के एक पार्क में जाएंगे। वी विल कैरी ए मैट, हम अपने साथ में एक चटाई लेके जाएंगे। सम सैंडविचेज, कुछ सैंडविच लेके जाएंगे। सैंडविच क्या होती है, मिठाई होती है खाने की एक, जैसे बर्गर होता है उसी प्रकार की मिठाई आती है। एंड बैडमिंटन, और बैडमिंटन भी लेके जाएंगे। वी विल एंजॉय देयर, हम वहां पर आनंद लेंगे। फर्स्टली, सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी विल अरेंज मैट टू सिट ऑन, हम अपनी जो मैट है चटाई है उसको व्यवस्थित रखेंगे, बिछाएंगे। सेकेंडली क्या होता है अभी, वी विल हैव सैंडविचेज देयर, हम वहां पर सैंडविचेज लेंगे या खाएंगे। वी विल प्ले बैडमिंटन, हम बैडमिंटन खेलेंगे। लास्टली, लास्ट में क्या करेंगे भी, वी विल कम बैक होम बाय इवनिंग, शाम को हम घर लौटेंगे। इस प्रकार की ये बातें लिख सकते हो। यहाँ पर आप एक तस्वीर बना सकते हो पार्क की, उसमें धवल और न्यूरी बैठे हुए कोई कार्टून बना सकते हो। धन्यवाद।